जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो देखिए, जो भी हमारे भाई आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि हमारे भाई जो है ना, वे रियल हम फैक्ट बता रहे हैं कि क्या क्या वे मिस्टेक करते हैं, जिसके चलते अंत में उनका सिलेक्शन उनका रुक जाता है। कारण क्या है, वे समझ नहीं पाते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि इस मतलब रेलवे की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, रेलवे की वैकेंसी जो है सी में सबसे अधिक यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड के विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। और ये जो विद्यार्थी होते हैं ना, इनका अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इनका इंग्लिश जो होता है एवरेज होता है। ऐसे विद्यार्थियों का इंग्लिश जो होता है एवरेज होता है। कुछ का तो मान लीजिए कि मतलब बहुत ही लो भी होता है, हम कह सकते हैं लो, ठीक है, लो भी होता है। वैसे स्टूडेंट जो होते हैं वे रेलवे को सेलेक्ट करते हैं। कारण यह है कि यहाँ पे जो होता है मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, ठीक है, रीजनिंग पूछता है, साइंस पूछता है, ठीक है, उसके बाद जीके जीएस पूछता है, ठीक है, जीके जीएस, उसके बाद इसमें करंट, इस तरह के इतने सिलेबस रहते हैं। तो इतना ये चीज़ें पूछता है, तो जो भी हमारे भाई होते हैं जिनका इंग्लिश जो होता है वीक होता है, वे सोचते हैं कि हम अपना भाग इन्हीं एग्ज़ाम में अगर हम आजमाते हैं तो शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे यूपी बिहार वाले, बिहार यूपी वाले जो बच्चे होते हैं, उनका मैथ्स जो होता है, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मैथ्स गुड होता है, और इसी के चलते रीजनिंग भी ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आता है कि हमारा जो प्लस पॉइंट है, जहाँ मेरा प्लस पॉइंट है वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कर पाएंगे। अच्छी बात है, वे करते भी हैं। लेकिन जो हमारे भाई जो बिल्कुल न्यू, वे उनको तो समझ में आता ही नहीं है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या हम पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि हम एक सिलेक्शन ले पाएँ। वे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू करते एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है उस टाइप के सवाल हमको बहुत कम ही मिला या नहीं भी मिला, और हम क्या करते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, और मेरा सिलेक्शन कुछ ही अंकों से सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं आपको आज बता देता हूँ मेरे भाई कि हम रेलवे में जब सिलेक्शन लिए थे तो हमारा क्या मूल मंत्र था, और आज हम दूसरे जगह बीपीएससी में सेलेक्ट है, तो यहाँ भी हमने सिलेक्शन लिया, यहाँ भी सिलेक्शन लिया, तो क्या मेरा मूल मंत्र रहा है कि हमने 2 गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में लिया। आपको ये बता रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने भाइयों तक शेयर करिएगा, और इस वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपके लिए ये चैनल बनाया हूँ, और स्पेशली मैं ये जो भी भाई हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत है, तो उसके लिए मैथ्स का जो है वीडियो मैं बना करके इस पर डालता हूँ, और चाहता हूँ कि जो भी भाई मैथ्स में वीक है उनको हम सफल ज़रूर कर पाएँ। देखिए, पहली बात कि वे क्या करते हैं, फॉर्म आया, ठीक है, फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए। जब वे फॉर्म भर दिए और उसके बाद से वे क्या करने लगे कि जैसे फॉर्म भरे और उसके बाद सोचने लगे कि चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। फॉर्म भर लिए, मस्ती कर लिए, कोई फंक्शन में चले गए, ठीक है, फंक्शन में चले गए, कोई रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में शादी पड़ा, शादी में चले गए, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म भरने के बाद से वे चले जाते हैं। जैसे ही 2 माह 3 माह बीत जाता है तो उनको अब वे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के लिए जगते हैं, और एग्ज़ाम के लिए जगते हैं तब तक पता चलता है कि 2 से 2.5 माह में क्या होता है, एग्ज़ाम आ जाता है नज़दीक।
वे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं। पता चलता है कि आधा अधूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ, और आधा अधूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और एग्ज़ाम हॉल में चले गए। एग्ज़ाम हॉल में अपना 100% देते नहीं है, सिलेक्शन होता नहीं है। घर वाले, फादर हो, मदर हो, ठीक है, ये लोग पूछते हैं बेटा क्या हुआ, सिलेक्शन तुम्हारा हुआ क्यों नहीं? तो वे बहाना बनाने लगते हैं कि मेरा तो 1 ही नंबर से छूट गया, मेरा 2 नंबर से छूट गया, मेरा 3 नंबर से छूट गया, मेरा शिफ्ट जो था, मेरा शिफ्ट में बहुत टफ क्वेश्चन था, मेरे बगल वाले भाई का शिफ्ट हमारा शिफ्ट होता तो शायद क्या होता ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर पाते और इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरे भाई, ये सब आप अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़िए, और आपको बता रहे हैं कि इन सारी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के बाद अगर आप जी जान लगा करके, अगर कंटिन्यू हो करके, अगर हम कह रहे हैं ना कि 6 मंथ आप बढ़िया से सही सिलेबस के साथ, अगर गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि रेलवे में आपका नौकरी करने का सपना 100 to 100% सफल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी जो है आरआरबी जेई का जो भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे उसके लिए क्या हो गया, स्टेटस जारी हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जारी हुआ है। ग्रुप डी का कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ, उनका भी एग्ज़ाम फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। न्यू जो वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी के लिए, आपको बता दें कि उसका हमको लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में उसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा समय मिलेगा। लेकिन ये भी जो फॉर्म भरे हुए हैं भाई, जो 25 में जिनका भी फॉर्म भरा गया है, अगर वे भाई अगर नए हैं तो हमारी बात को और इस वीडियो को सेव करके रखिए, बार बार इसको देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप खरे उतरिए और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइए डेली। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, जो फ्रेशर है वो भी, और जो भाई तैयारी कर लिए हैं किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसके सिलेबस जो है, सिलेबस को बढ़िया से समझिए। देखिए पिछली बार जो 2019 में वैकेंसी आई हुई थी, 2019 के वैकेंसी में करंट अफेयर्स जो था बहुत कम था, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत कम पूछता था। यहाँ से साइंस जो था, और उसके बाद से आपको बता दें वही सोशल साइंस जिसमें जीके को शामिल किया जाता था, तो ये जो था थोड़ा मतलब अधिक था। साइंस तो 25 पूछता है तो 25 था ही, ठीक है। सोशल साइंस में यहाँ पे आपको बता दें कि 10 से 12 सवाल पूछता था, करंट का वही 7 से 8 सवाल पूछ लेता था। अब ऐसा कर दिया थोड़ा सा पैटर्न को बदलते हुए कि मैथ्स आपका जो पूछ रहा है 25 मैथ्स पूछ रहा है, रीजनिंग रीजनिंग आपका 30 पूछ रहा है, साइंस आपका जो है वो 25 पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो है जीके वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 20 सवाल होगा, जिसमें आपको बता रहे हैं कि 10 से 12 सवाल करंट अफेयर्स का लगाया जा रहा है। करंट अफेयर्स के सवाल से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बता रहे करंट अफेयर्स और जीके वाला सवाल बस आप देखिएगा 7 से 8 सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा आप सिलेबस का एनालिसिस करिए। आप क्या करते हैं, गधों के तरह धड़ल्ले जो भी जितना क्या होते हैं यूट्यूबर जो होते हैं पढ़ाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, आप अपना समय क्या करते हैं 100% देते हैं, लेकिन आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो मेरे भाई आप सिलेबस को पकड़िए और सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए, तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आपको क्या हो जाएगा, 100 to 100% आपकी सफलता होगी। जो भी भाई पहले से लगभग मतलब कुछ ऐसे भी भाई होंगे जिनका 2019 में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद से 24 वाला वैकेंसी जो आया था उसमें भी मान लीजिए कि एग्ज़ाम दिए होंगे, 25 वाला वैकेंसी आ ही गया, तो आपके पास कई अपॉर्चुनिटी है। एनटीपीसी भी भरे होंगे, अगर कुछ भाई का डिप्लोमा होगा, जेई भी भरा होगा, और फिर ग्रुप डी की वैकेंसी आपके सामने आ गई, तो आप अपने आप को झोंक दीजिए, आप अपने आप को 100% दीजिए इसमें, और कहिए कि इस बार 2026 हमारे लिए वो बेहतर समय होगा जिस समय हम अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन इस साल नहीं लेंगे तो समझिए कि हमारे माता पिता भाई बहन
वे मतलब उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरा लाइफ लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगे हम। तो इन सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करिएगा मेरे भाई, तो शायद आपको हर समय असफलता ही मिलेगा। देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले से मैथ्स पूरी तरह से चैप्टर वाइज क्या कर लिए हैं, चैप्टर वाइज आपका पूरा क्लियर है, चैप्टर वाइज क्लियर है, तो आप केवल और केवल क्या करिए, पहले PQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया उसको डेली 25 क्वेश्चंस आप लीजिए और डेली के डेली प्रैक्टिस करिए, डेली के डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या कोई भी यूट्यूबर अगर करा रहे हैं तो उसको भी करिए। दूसरी चीज़ उसमें करना है क्या, देखिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप में थोड़ी सी गलती आप कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस करते हैं और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप उसको छोड़ देते हैं वहीं। नहीं मेरे भाई, जो क्वेश्चन बन गया तो आपके माइंड में वो सेट है, वो थ्योरी सेट है, चाहे वो फार्मूला सेट है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा, आप एक अलग क्या करिए ना, एक अलग आप अपना बनाइए, एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, जो सवाल नहीं बन रहे उन सवाल को नोट करिए, नोट करिए। आप देखिएगा कि जैसे एग्ज़ाम के समय नज़दीक आएगा तो आपके पास काफ़ी सवाल ये कॉपी में रहेगा और लास्ट में केवल उतने ही क्वेश्चंस को आप रिवीजन करिएगा और डिट्टो वैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे तो आप डेफिनेटली वैसे सवाल को हल कर पाइएगा। दूसरी चीज़ मैथ्स के लिए आप ऐसे करते हैं, साइंस रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए भी सेम आपको वही फॉलो करना है। जब आप रीजनिंग को ऐसे कर लीजिएगा, इतना प्रैक्टिस करिएगा, डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं हो रहे हैं उसके लिए कॉपी आप बनाइए और उसको उसमें लिखिए और उस क्वेश्चंस को आप साप्ताहिक रूप से जो कॉपी में लिखे हुए हैं एक सप्ताह में एक दिन उन सारे सवाल को एक बार लगा जाइए और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस समय आप क्या करिए, क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए, रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कॉपी में लगाए हुए उसको लगा करके जाइए, आपको करंट डेफिनेटली होगा। साइंस के लिए बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होता है कि साइंस कहाँ से तैयारी करें, कैसे पढ़े, साइंस में हम क्या पढ़े कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। देखिए साइंस में हमने आपको बता रखा है, पहले भी वीडियो मैंने बनाया है और अभी भी बता रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि 9th का और 10th का आप NCERT का बुक लेकर के आइए मेरे भाई। जो NCERT का बुक है, NCERT बुक ले लीजिए, ठीक है। NCERT या नहीं है तो स्टेट बोर्ड का भी जो होता है बुक होता है, जो उस बुक को लेकर के आइए और उस बुक को हम कह रहे हैं ना कि आप मतलब कि 3 से 4 बार आप पूरी बुक को रीड करिए। पहले बुक को रीड करिए और रीड करने के बाद बढ़िया से इसको रीड करिए। रीड करने के बाद आप उन सवाल को जो PYQ में पूछा गया सवाल साइंस में, आप देखिए कि किस तरह के सवाल पूछा गया। उसके बाद से 3 से 4 बार पढ़ने के बाद अब इस सवाल को पढ़िए और उस सवाल को उसमें ढूंढिए कि कहाँ से सवाल पूछा गया। आप देखिएगा कि बहुत सारे NCERT का लाइन जो है हूबहू वैसे लाइन को एग्ज़ाम में क्या करे, डिट्टो उठा के दे दिया गया है। तो जो भी भाई क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़े रहते हैं साइंस में, और एग्ज़ाम में क्या होता है ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए होते हैं, लेकिन जब बुक का लाइन उठा करके दे देता है और जिस भाई का बुक का रीडिंग अच्छा नहीं रहता, वो पढ़े नहीं रहते हैं बुक, तो उनको साइंस में क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन के चलते क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं। अगर इन गलतियों से अगर बचना है मेरे भाई तो आपको बुक उठाइए, केवल 9th 10th का रीडिंग करिए 3 से 4 बार, PYQ लगाइए और उसके बाद से PYQ को देखिए कि अगर मान लीजिए सेल से अगर सवाल पूछा गया है तो सेल इतनी 2 से 3 बार इतनी अच्छे से पढ़ जाइए कि फिर दोबारा अगर सेल का सवाल पूछे या ह्यूमन बॉडी का सवाल पूछे तो वो गलत नहीं हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, एकदम इतनी धड़ल्ले से ये बुक को हमने कई बार पढ़ा है मेरे भाई। हम 6 से 7 बार पढ़े हैं और आपको बता रहे हैं साइंस में 100 to 100% हमने नंबर लाया था। दूसरी चीज़, अब आपका ये GK के लिए, तो GK के लिए हमने आपको बताया था कि ये लूसेंट जो है, लूसेंट से आपको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना ये चीज़ ध्यान दीजिए। जो PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन देखिए, अगर PYQ में आपको
आपको देखिए कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉलिटी से किस टाइप का सवाल पूछा गया, तो आप केवल पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ लीजिए, टाइप वाइज देख लीजिए कि किस टाइप का सवाल पूछा, वहाँ से पॉलिटी पढ़ लीजिए। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में कहाँ से सवाल पूछा गया है, तो हिस्ट्री भी लूसेंट से पढ़ लीजिए। फिर उसी तरह से ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल पूछेंगे, वहाँ से ज्योग्राफी आप कवर करिए। इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमिक्स को भी देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को PYQ के हिसाब से ही देखना है। PYQ जब आप देख लीजिएगा तब आपको इसमें आप PYQ को देख करके ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा, आप फंस जाइएगा और यहाँ से आउटपुट भी बहुत कम मिलेगा। दूसरी चीज़, आप करंट अफेयर्स पर आप फोकस करें। करंट अफेयर्स लगभग आपको बता रहे हैं कि लगभग 6 से मतलब कि 8 माह के बीच के आसपास का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमने कहा था कि जो SPD का आता है करंट अफेयर्स, उस करंट अफेयर्स को आप क्या करिए ना, जो मंथली आता है 6 मंथ वाला, ठीक है, 6 मंथ वाला लीजिए और उसको आप क्या करिए, बढ़िया से अच्छे तरह से उसको पढ़िए। और जिस समय आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसको आप डेली रूटीन में रखिए, आप अपने रूटीन में रखिए और रूटीन में रख करके उसको पढ़िए बढ़िया से। क्योंकि जब आप रूटीन में नहीं रखते हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो क्या होता है ना कि एग्ज़ाम नज़दीक आता है और आप हबड़ा जाते हैं, और हबड़ाने के चलते आपका क्या होता है कि ये जो करंट का जो होता है सेक्शन बहुत छूट जाता है, और उसके चलते आपका माइंड भी होपलेस होने लगता है, माइंड होपलेस होने लगता है, जिसके चलते आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद से कोई भाई अगर कोई क्या कहता है करंट का सवाल पूछ देता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे कर पाएँ, कौन से सवाल हमको छूट गया है, इसका रिजल्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट नहीं होगा। एग्ज़ाम हॉल में जा कर के, एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के एक दूसरे से गप करना, बातें करना, ये सारी चीज़ें आप छोड़िए। और इन सब चीज़ों को छोड़ना है और आप अपने आप को एक मतलब कि 6 मंथ के लिए अपने आप को क्या कर लीजिए ना कि ये समझिए कि मतलब उठते खाते पीते सोते बस रेलवे रेलवे रेलवे, ठीक है। तो रेलवे की अगर पॉजिटिव माइंड के साथ अगर रेलवे के बारे में सोचिएगा, उसके लिए मेहनत करिएगा, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और कोई चीज़ को अगर पॉजिटिव माइंड से किसी चीज़ को क्या किया जाता है, दिल से मांगा जाता है, तो आपको ज़रूर मिलता है। और मिलने का बाद जो खुशी मिलती है मेरे भाई, वो मदर फादर के जो चेहरे पे खुशी मिलती है, लाख रुपया भी आप दे दीजिएगा ना कमा करके किसी दूसरे फील्ड से, जो खुशी नहीं मिलेगी। जो खुशी मिलती है बच्चे को जॉब में देख करके, माता पिता को, वो खुशी दूसरे किसी चीज़ में नहीं मिलती है, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए मतलब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। आप हमारा वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, हम ज़रूर आपके लिए सहयोग करेंगे। हम सिलेक्शन लिए तो आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। जय हिंद।